आज हमारे साथ क़िबला क़सीम अब्बास साहब मौजूद हैं। ज़ाकिर अहले बैत भी हैं। कोई हर शख्स इनसे वाकिफ़ है बहुत अच्छी तरह से, और इस वक्त ख़ास करके मौजूदा हालात में इनके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो कुछ चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि आवाम में भी कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न्स फैले हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी बातें जिनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए। मौलाना साहब, आप हमको ये बताना चाहेंगे कि आज जो आप यहाँ पर आए हैं, तो आपका किस सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ आज, और जो आपकी आज कमेटी के लोग भी आए थे, मेंबर्स भी आए थे, तो ऐसी क्या यहाँ कोई मीटिंग थी या कोई कार्यक्रम था? आज कैसे आना हुआ? औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आज हमने एक यहाँ मीटिंग रखी थी ओहदेदारान व मेंबरान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आए थे काफ़ी तादाद में यहाँ पे मेंबरान भी, और उसके साथ साथ हमने जनाब आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब नकवी और जनाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब की सरपरस्ती में आज यहाँ हमने जो नेट के ज़रिए वीडियोग्राफी के ज़रिए गोलक भी खोली है। और जो है वो सबके सामने हमने गोलक खोली तो दिखलाया था कि मोमिनीन आने वाले यहाँ जितने भी ज़ायरीन हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि शीयत का ये मरकज़ है। नहीं, वो तो खैर जोगीपुरे में एक सिलसिला ये रहा है कि हमेशा जब भी गुल्लक खुले हैं और पैसा गिना गया है तो ज़ायरीनों के सामने, वो एक बहुत अच्छा मैसेज है दूसरे वक्फ़ों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो वही हमने खोले और उस पे अंदर आज 1 जुलाई से आज ये 4 सितंबर में खुली, यानी 2 महीने 3-4 दिन में, तो 2,40,000 रुपये हमने निकले हैं। और ये सब ज़ायरीन का है, उनका ही है, मोमिनीन का जो आते हैं ताउन करते हैं। क्योंकि दरगाह, उसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर दरगाह आलिया में क्या बदलाव हुए, क्या डेवलपमेंट हुए? दरगाह आलिया में अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं तो हमारी पूरी कमेटी ने दिलो जान से, और ख़ास तौर से जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, जनाब आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब और जनाब शमील शमसी साहब वक्फ बचाओ आंदोलन के प्रेसिडेंट, उन लोगों की सरपरस्ती में हम लोगों ने यहाँ जितने नुमाया काम अंजाम दिए हैं वो मोमिनीन से ढके छुपे हुए नहीं हैं। क्योंकि कोई चीज़ एक ऐसी होती है जो अंदर कमरे में कर दी जाती है, और एक चीज़ ये है कि सामने, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं ये शेड डला हुआ है, ये हमारे मर्द मोमिन जनाब रिहान साहब ने डलवाया है, परवरदिगार उन्हें सलामत रखे। ये रिहान साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? रिहान साहब लखीमपुर खीरी से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। और ये आप देख रहे हैं 50 किलो सोलर वाट लगा है, ये चेयरमैन साहब की काविश है, उनकी मेहनत। ये 50 किलो सोलर वाट भी लगे, क्योंकि लाइट की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ तो और मैं बताना भूल गया कि दरगाह का जो बिल आता है वो कमर्शियल से आता है, जबकि दरगाहों में कमर्शियल होता नहीं है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दरगाह का जो बिल आता है वो कमर्शियल आ रहा है। हाँ, उसके साथ साथ ये है कि कमर्शियल के साथ साथ हमें उसका चक्रवार्षिक ब्याज भी देना पड़ता है। दूसरी ये कि 15-16 किलोमीटर की लाइन है जो काफ़ी वक्त से लगी हुई है, पुरानी हो गई है, बार बार टेंशन होती है, कभी तार टूट जाता है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी कोई जानवर टकरा जाता है। तो क्योंकि हमारा अपना पर्सनल है तो उसके लिए भाग दौड़ भी हमें करनी पड़ती है, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और यहाँ लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम कम से कम कोशिश करते हैं कि कम से कम आए। जी। अच्छा, और एक सवाल और पूछना था कि मेरे जैसे सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पर ज़ायरीन वगैरह आते हैं तो उनको क्या कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है क्या? यहाँ पर जो रूम वगैरह के कुछ रेस्ट थे उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। असल में इस वक्त ज़ायरीन क्योंकि बहुत ना की बराबर ही आते हैं, जो भी आते हैं सुबह से शाम तक के आते हैं, बहुत कम आते हैं, वो आप ख़ुद देख रहे होंगे। और उसके साथ साथ हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है कि जहाँ ज़ायरीन के लिए हमने इंतज़ामात ना किए हों। वो अलग बात है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, अक्सर दरगाह में सन्नाटा बहुत कम होता था, लेकिन अब इधर वाल देख रहे हैं कि क्योंकि मैं भी 27 का प्रोग्राम का आपको पता है मैं अक्सर आता रहता हूँ, तो लेकिन कुछ थोड़ा महसूस हुआ कि सन्नाटा जैसा। इसकी क्या वजह हुआ? असल में दो इसकी वजह, एक तो अय्याम अज़ा चल रहे हैं, अय्याम अज़ा में सब लोग अपने यहाँ मसरूफ़ रहते हैं, अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। दूसरे ये कि यहाँ बहुत लोग पहले जो थे वो रहते थे जिन्हें पेशी वगैरह पड़ती थी, वो सब 2 रोज़ों पे कब्ज़ा किए रहते थे। जी, तो उनको हमने करीब यहाँ से हटाया है कि हमने जो आप सही हो गए, आप घर जाइए। और कुछ जो है उन्हें समझाया, कुछ समझ में आया। और बाकी आप देख रहे हैं हमने पिंडाल में आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात किए हुए हैं। रूम के साथ साथ पिंडाल में पंखे वगैरह सब चीज़ों का इंतज़ाम रहता है।
यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि दरगाह का जो इनकम ऑफ सोर्स है तो वो यहाँ पर बने हुए जो लैंड हैं उनसे है, और जो आने वाले ज़ायरीन आते हैं उनके भी ताउन रहते हैं। बहरहाल सब मिला के कमेटी को एक अपना दरगाह का पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। उसके अंदर बहुत कुछ, उसमें उन लोगों को ज़्यादा बुराई पैदा हो जाती है, ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि जो महीनों सालों रहते थे और कुछ नहीं देते थे। क्योंकि अब जो सिस्टम बना है, क्योंकि दरगाह से अगर आएगा नहीं तो दरगाह में ख़र्च कैसे होगा, और जो दरगाह का लैंड है जो यहाँ पे प्लेस बना हुआ है तो इसी से इसकी इनकम ऑफ सोर्स है। तो कमेटी की हमेशा कोशिश यही रही है कि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको भी कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो कारोबार या बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और भी यहाँ पे क्या कुछ आपने ख़रीदा है या कुछ जी बनवाया? अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं इसके लिए पूरा जो है चेयरमैन साहब को और जनाब कल्बे जवाद साहब को ये मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये काम उन्हीं की ज़ेर निगरानी हुआ है। एक बहुत बड़ा दरगाह आलिया पे काम हुआ है। शायद ये सोशल मीडिया के ज़रिए मैं इसको पहली मरतबा आपके चैनल के ज़रिए बता रहा हूँ। यहाँ 3.5 बीघे के करीब जगह है, जिसमें 2 बेहतरीन आलीशान 2 कोठियाँ बनी हुई हैं। कम से कम 3 जो उसके रूम के फ्लैट हैं, 4 इधर हैं 2 इधर हैं। अभी वो भी हम आपको जो मौलाना बता रहे हैं, अभी चल के वहाँ की भी पूरी हम फुटेज लेते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने जो है बैनामा, कुछ उसका हिस्सा बैनामा करा लिया है, और इंशाल्लाह बाकी जो बचा है वो भी सब बैनामा हो जाएगा। ये सब चेयरमैन साहब की मेहनत है। आप काम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरलॉकिंग है, रोड है, ये है वो है, तो लाइटिंग वगैरह है। ये सारी चीज़ें 2 साल के अंदर अंदर इतना काम हुआ है। ये 2 साल से मुसलसल कमेटी ने दिलो जान से एक करने के बाद काम किया है सब ने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा मुखालफत वहाँ से होती है, विरोध वहाँ से होता है कि जहाँ पर लोग सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, दरगाह या मौला के बारे में और आने वाले ज़ायरीनों के बारे में नहीं सोचते हैं। जब कोई भी मैनेजमेंट उसके अंदर बदलाव करती है तो उनको बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, और वही लोग मुखालफत में आते हैं। ऐसा ही जो चेयरमैन अली ज़ैदी हैं, इनके साथ भी हो रहा है, ऐसे ही मौलाना के साथ भी हो रहा है कि अगर किसी को कोई मनसब नहीं मिलता है, कोई पद नहीं मिलता है, तो वो मुखालिफ हो जाता है। या जो पुराने लैंड पड़े हुए हैं जिनके रेट वही 100 रुपये 200 रुपये से लिए जाते हैं, और वो प्राइम लैंड है, यानी कि उनकी इस वक्त वैल्यू कम से कम अगर वहाँ पे किराएदार उठा जाए तो 5,000 10,000 मिल जाता है। तो उन जगहों को वो खाली करवा रहे हैं, या कह रहे हैं कि आप इसी रेट से दिए, क्योंकि वफ़ जो है माल इमाम है, उसको बढ़ोतरी होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही लोग कि जिनसे ये मुतालबा किया जाता है, वही लोग आके मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जाता है कि ये भ्रष्टाचार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि होता इसका बरक्स है। बहरहाल मौलाना से हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो जो कोठी आपने बताई है वो कब ख़रीदी गई है? वो 12 फरवरी को हमने उसका एक हिस्सा और काफ़ी ज़मीन जो उसकी नाम कराई है। इंशाल्लाह बाकी जो रह गई है वो भी सब, यूँ तो दरगाह को उन्होंने सारी पूरी प्रॉपर्टी दे दी है, उस पर पत्थर वक्फ बोर्ड का लगवा दिया है, सारे लग चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी है दरगाह आलिया के लिए आने वाले वक्त के लिए। देखिए काम जब होता है तो जाहिर सी बात है हमें इससे मतलब नहीं है ना, हमने ये सोच कर कभी काम किया कि हम किसी को नीचा दिखलाएंगे ना। हमने अपने हिस्से का काम किया, जिसने जो करना था उसने किया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। हमने तो ये सोचा है अगर आपको कुछ करना है तो छोटी जो लकीर है उसे मिटाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दें। ये जोगीरामपुरे की जो दरगाह है ये वर्ल्ड प्लेस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक मशहूर ज़ियारतगाह और इबादतगाह है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो रहने वाले शिया हज़रात हैं उनकी निगाहें इस दरगाह पर केंद्रित रहती हैं। और बहरहाल जो यहाँ का डेवलपमेंट है और जो यहाँ की साफ़ सफाई है, जिस तरह से यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं, जिस तरह से यहाँ की मैनेजमेंट मैनेज करती है अच्छे तरीक़े से, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आपके चैनल के ज़रिए ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप जो है हिसाब दीजिए, कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं मौला को हाजिर नाजिर रखते हुए काम करता हूँ। मेरी सपोर्ट, मैंने अपना वकील मौला वो तो बनाया है। दुनिया है मौलाना। देखिए दुनिया में जो आदमी अच्छा काम करता है ज़्यादातर जवाब उसको ही देना पड़ता है। ये बताऊं कि देखिए मैं कोई भी चीज़, मैं पूरे हिंदुस्तान के शियों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अगर किसी को कुछ भी देखना हो, मैं फ़ेसबुक के ज़रिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, और मैं दरगाह के कागज़ को लीक नहीं, मुझे दरगाह से मोहब्बत है। जिसे आना हो देखे, यहाँ 1000 2000 5000 सब लोग आ जाएँ और मुझसे यहाँ बैठ के हिसाब मांगे। मैं मौला के रोज़े में हिसाब दूँगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान, पूरे देखिए हर जगह जो लड़ाई लड़ते हैं, कल्बे जवाद साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, शियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादारी का मैटर हो या वक्फ का मैटर हो, जहाँ
वहाँ भी आप देखेंगे जनाब बहुत ही लगन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। कौम के लिए उन्होंने ज़िंदगी अपनी वक्फ कर रखी है। हमेशा इस कभी तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में, लेकिन उसके बावजूद भी कौम के लिए सब भूल जाते हैं। लिहाजा एक ये खुदा की तरफ से नेमत है हमारे लिए, हमारे ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए जनाब कल्बे जवाद साहब। और देखिए जनाब अली ज़ैदी साहब जो एक ईमानदारी से बिल्कुल बहुत खुश मिजाज हैं और ईमानदार हैं, अच्छे हैं, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो रूठों को मनाया जाए, ना लड़ाया जाए। लड़ाने का काम नहीं करते, बल्कि वो एकता और प्यार मोहब्बत देने का काम करते हैं ताकि सब मिल के रहें। और जब वो जानते हैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से कि जब सब मिल के ही चलेंगे तो किसी चीज़ का जब भी तरक्की होती है तभी वो चीज़ चलती है। जहाँ बिगाड़ हो जाता है उसमें फूट पड़ जाती है, वो चीज़ मिट जाती है और ख़राब हो जाती है। और बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आप जानते हैं वक्त बचाओ आंदोलन में शमील शमसी साहब जो हमेशा सीना सिपर रहें और हमेशा वो कौम के आगे आगे रहें। कुछ भी परेशानी हो हमारे ऊपर आ जाए और कौम हमारी महफूज रहे। और उनके बारे में लोग कुछ कहें तो वो अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है। लोगों को हक़ फ़ैसला करना चाहिए। कौम सच बोलने वाली है, हक़ का, क्योंकि मौलाए कायनात आले मोहम्मद उसी के साथ रहते हैं जो हक़ बोलता है। झूठों के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा जो कौम के लिए हमदर्दी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कौम को चाहिए कि उनके शाना बशाना रहे ताकि उन्हें भी तक़वियत मिले और बेहतर कौम के लिए काम और मसाइल हल हो सके, काम हो सके। बहरहाल चूँकि आप ज़ाकिर अहले बैत भी हैं और एक ज़िम्मेदारी दरगाह की भी आपके सर पे है, और चूँकि ये दरे मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने आप देख रहे हैं, इन मकामात पर कोई इंसान लगो और बेहुदा या झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर जो जुमले निकलते हैं वो सच पर मबनी होते हैं और ज़्यादातर लोग वो बात बोलते हैं, वो हक़ के पैगाम जो है ऐसी जगहों से, ऐसे मकामात से जो मैसेज जाते हैं वो बहुत दूर तक पहुँचते हैं। बहरहाल हमें देखना ये है कि हम अपनी कौम के लिए, अपने रिलीजन के लिए, आज़ादारी के लिए और वफ़ के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। क्या हमें इस वक्त एक यूनिटी की ज़रूरत है? क्या इस वक्त हमें जो फितनागरी करते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है? क्या इस वक्त हमारे कौम में आपस में एक यूनिटी की ज़रूरत है? बहरहाल ये हमें देखना है कि ग़ैबत इमाम में हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक पूरी कर पा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।